हेलो फ्रेंड्स, GNAV एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं गोपाल पटेल। आज मैं लेकर आया हूँ मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक होता है, व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अगर इस द्विघात समीकरण के दो मूल, यदि दो मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का जो योगफल होता है दोस्तों, मूलों का योगफल, ठीक है दोस्तों, जो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस x का गुणांक बटा के x² का गुणांक, यानी कि x का गुणांक क्या है दोस्तों? b माइनस b, x² का गुणांक क्या है? a माइनस b बाई a। और जो मूलों का गुणनफल होता है दोस्तों, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये जो होता है अचर पद, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कांस्टेंट, अचर पद, अचर पद बटे के x² का गुणांक, ये बराबर होगा c बटे के x² का गुणांक कितना है दोस्तों? a, तो c बाई a। ठीक है दोस्तों, जो द्विघात समीकरण मेरा होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा दोस्तों? द्विघात समीकरण जो होता है, यह होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग क्या होता है दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये मेरा द्विघात समीकरण बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग यदि द्विघात समीकरण का विविक्त कर d हो तो, ठीक है दोस्तों, विविक्त कर d हो तो, जो ये विविक्त कर होता है d, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट। ये बराबर में होता है b² माइनस 4ac के। ठीक है दोस्तों, तो जो यदि द्विघात समीकरण का विविक्त कर d हो तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो मेरा जो मूलों की प्रकृति होगा, यदि d ग्रेटर देन 0, यदि d ग्रेटर देन 0, तो जो मेरा मूलों की प्रकृति होगी दोस्तों, वो क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक अपरिमेय, वास्तविक अपरिमेय असमान होगा। कैसा होगा प्रकृति दोस्तों? वास्तविक अपरिमेय असमान। दूसरा कंडीशन, यदि
मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग हो। तो जो मेरा मूलों की प्रकृति होगी वह वास्तविक होगा, परिमेय होगा, असमान होगा। ठीक है दोस्तों, वास्तविक होगा, परिमेय होगा, असमान होगा। तीसरा कंडीशन है, यदि मेरा d 0 के बराबर हो, किसके बराबर हो, 0, d जो है 0 के बराबर हो, तो जो मेरा मूलों की प्रकृति होगी वह वास्तविक और समान होगा। और क्या होगा दोस्तों, समान होगा। चौथा कंडीशन इसमें होता है दोस्तों, यदि d जो डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो, तो जो मेरा मूलों की प्रकृति होगी वह काल्पनिक होगी। क्या होगी दोस्तों, काल्पनिक होगा। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो जो मेरा x होता है वह बराबर में होगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बटा के 2a। इसे बोलते हम दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं, इसे श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो इसका अधिकतम मान कितना होगा दोस्तों, अधिकतम मान, इसका जो अधिकतम मान होता है दोस्तों 4ac माइनस b² अपॉन 4a। अधिकतम मान तब होगा जब मेरा a 0 से छोटा हो। कब दोस्तों, जब a 0 से छोटा हो तो मेरा अधिकतम मान आएगा। और न्यूनतम मान कब आएगा दोस्तों, न्यूनतम मान यही होगा, इसी के बराबर 4ac माइनस b² अपॉन 4a। ये कब होगा, जब a जो है 0 से बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, जो अधिकतम या न्यूनतम मान जो होता है दोस्तों, x बराबर -b/2a पर अधिकतम या न्यूनतम होगा। किस पे दोस्तों, x बराबर -b/2a पर अधिकतम या न्यूनतम होगा। फ्रेंड्स, इसके आगे देखते हैं। मेरा इसमें प्रश्नों को हल करने के लिए मुझे कुछ फार्मूले चाहिए, जैसे कि दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। दोस्तों हमें अगर ये पूछे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस साइड में लाएंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। दोस्तों हमें मूलों का योगफल पता होता है, अब मूलों का गुणनफल पता होता है, तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमसे पूछता है अल्फ़ा प्लस बीटा का
होल क्यूब, यानी कि हमें पूछेगा अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर हमसे ये पूछे अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस, ये दोस्तों इधर चला जाएगा तो -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।